अब्बा तो कैसा चाहिए? घर में आने के बाद बाहर का मौसम होना चाहिए, बच्चे लिपक जाना चाहिए। ये आप चाहें तो कर सकती हैं। आप सबसे बड़ी ट्रेनर हैं। आप सेहतमंद रहेंगी तो दिमाग चलेगा इस बारे में। हम अक्सर ये जुमला बोलते हैं, मेरी मां तंदुरुस्त थी इसलिए मैं तंदुरुस्त हूं। तंदुरुस्त मतलब खाली बॉडी बिल्डर नहीं, दिमाग से तंदुरुस्त, सोचों से तंदुरुस्त, दिल से तंदुरुस्त, अखलाक से तंदुरुस्त। और यही तो आंखों की ठंडक है। और बच्चों को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। हर चीज मन जैसी नहीं होती। जैसा शुरू में हमने नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बताया, हमको अपनी ड्यूटी निभाना है, हमको अपना रोल निभाना है। जब ऐसा करते हैं वहां से शुरुआत होती है। और जब आप दोस्त बनेंगे, उसके जहन में क्या चल रहा है ये भी याद रखिए। आजकल बच्चों के साथ ये बात आम हो रही है, बदफैली होती है। टीवी पे हम देखते हैं, हैवानियत का शिकार होते हैं, रेप किया जाता है उन पे, मासूम बच्चों पे। और आए दिन बहुत खतरनाक इसके वाकयात हो रहे हैं। इस पे कोई बात भी नहीं करता। आपके पास नकदी सामान है, समझ लीजिए, कैश है, 1.5-2 लाख रुपये, गहने हैं, कहां रखते आप उसको? कहां रखते? किधर? हाँ, अलमारी में रखते ना, लॉक लगा के। क्या ऐसा होता कि कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो पड़ोसी को बोलते ये 2 लाख रुपए और जेवरात हैं, आपके पास रखो? देखे जाते? देखे जाते क्या? बच्चों को देखे जाते, बच्चों को देखे जाते। उससे ज्यादा कीमती तो ये हैं। उन 1.5-2 लाख से कीमती तो ये हैं। उन पे नजर रखिए। बच्चे की बात सुनिए। बच्चा अगर कहीं बोलता है मुझे वहां मत भेजिए, मुझे नहीं जाना है, मत जाने दीजिए। शक मत कीजिए। इस तरह की हरकत कोई बाहर का आदमी नहीं करता, अंदर का ही करता है। एक माँ और बाप को अलर्ट होना चाहिए। अपने बच्चों को आपको तरबियत देनी है। मुझे कह लेने दीजिए, आज इसकी जरूरत पड़ चुकी है। माँ अपनी बेटी को और बाप अपने बच्चे को, जब रेपो आपका हो जाता है, ये बताना जरूरी है, बेटा तेरे जिस्म के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां मैं भी हाथ नहीं लगा सकती एक एज के बाद। अगर कोई दूसरा उस जगह पे हाथ लगाता है, टच करता है, उस वक्त क्या बचाव करना चाहिए तुझे? तू मजलूम नहीं है, तू कैसे वहां से भागेगा? ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये बताना जरूरी हो गया। क्योंकि ये कल्चर की वजह से फहाशी बहुत फैल गई है। सोच उसकी मजबूत होगी तो जरूर अपनी बचाव करेगा वो। हमको अपनी ड्यूटी करना है एक ट्रेनर की तरह। एक बात और, पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, बड़ी फैमिली होती थी, नाना नानी दादा दादी सब आसपास में रहते थे। माँ और बाप थोड़ा सा लापरवाही बरत भी लेते तो उसके रिप्लेसमेंट में दादा नानी नाना नानी संभाल लेते, चाचा बड़े अब्बा। अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो। अब जिम्मेदारी ज्यादा है, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तरबियत के लिए कार्टून आ गए, पिक्चर आ गए, व्हाट्सएप आ गया। अपने बच्चे को मोबाइल देना भी है, बंद कमरे में मत दीजिए, सामने बिठा के देखिए। उसको अकेले में नहीं देना है, घंटों लेके अकेला बैठा हुआ है नहीं, देखना है हमारे सामने देखो। और ये भी बताओ बेटा, यूट्यूब पे ये साइट पे नहीं जाना, यहां नहीं जाना। वो आपकी बात सुनेगा, जरूर सुनेगा, क्योंकि आपसे वो मोहब्बत करता है। और सही मोहब्बत का इजहार जब होता है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, वो भी कुर्बानी देगा।